ईरानी सेना ने उपेक्षा की बौद्धिक मानदंडों के साथ अमेरिका की सैन्य कोशिशों को रोक दिया। ईरान घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों में मिसाइल साइटों, कमांड सेंटर और हथियार डिपो जैसी महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति छुपाता है। सैन्य उद्देश्य और नागरिक आबादी संबंधित हैं। इससे आकस्मिक क्षति बढ़ती है और निर्दोष लोगों की जान जाती है, स्थिति बिगड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो सकती है। इस नैतिक रूप से भयावह दुविधा के सामने अमेरिकी सेना अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए मजबूर हो रही है। नागरिकों को अनुचित नुकसान पहुंचाए बिना ईरानी सैन्य संपत्ति को निष्क्रिय करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करता है। साइबर युद्ध, गुप्त ऑपरेशन और सटीक हमलों जैसे विकल्पों का अन्वेषण करें। जैसे जैसे दांव बढ़ता है, दोनों पक्ष आधुनिक युद्ध के बदलते परिदृश्य में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कदम से तनाव और तबाही की संभावना बढ़ती है। उच्च दबाव वाले माहौल में निर्णय लेने से संघर्ष, वैश्विक स्थिरता और गोलीबारी में नागरिकों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस संकट के बीच पर्दे के पीछे से कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। स्थिति को कम करने और ऐसे युद्ध से बचने की कोशिश की जा रही है जिसके क्षेत्र और उससे परे विनाशकारी परिणाम होंगे। क्या अधिक देखना चाहते हैं? हमारी श्रृंखला के एपिसोड अभी हमारी वेबसाइट पर देखें। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का पता लगाएं। जैसे जैसे ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका का संघर्ष बढ़ता है, ईरान अपने पक्ष में जनता की राय बनाने के लिए दुनिया के मीडिया का दोहन और हथियार बनाकर एक और रणनीति अपनाता है। ईरान पर अमेरिकी हमलों को ऐसे पेश करना जैसे वे सरकार के नहीं बल्कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ थे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे सहयोग पाकर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। ईरान का संदेश ईरान के मुस्लिम समुदाय के साथ प्रतिध्वनित होता है और अमेरिकी विरोधी भावना को बढ़ावा देने और एक कथित आम दुश्मन के खिलाफ एकता की भावना पैदा करने से परे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरानी सैन्य रणनीति और उसके सूचना युद्ध के खिलाफ लड़ना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की कहानी का मुकाबला करते हुए क्षेत्र में अपने संदेश को मजबूत किया है। इस बात पर जोर देते हुए कि संघर्ष मुस्लिम लोगों के खिलाफ नहीं है बल्कि ईरानी सरकार की आक्रामक कार्रवाइयों और अस्थिर करने वाले प्रभाव के खिलाफ है। सूचना संघर्ष की दिशा निर्धारित करने में वैश्विक जनमत एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने रणनीतिक उद्देश्यों को संतुलित करना चाहिए और उन लोगों को और अलग-थलग करने से बचना चाहिए जिनकी वह रक्षा करना चाहता है। ईरान ने जनमत के साथ छेड़छाड़ तेज कर दी है जिससे संघर्ष बढ़ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी नागरिक हताहतों को कम करना चाहते हैं और गोलीबारी में पकड़े गए लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहते हैं। जैसा कि हम इस भयावह परिदृश्य का पता लगाना जारी रखते हैं, क्या होगा यदि हम आधुनिक युद्ध की जटिलता और विश्व नेताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर नजर डालेंगे, क्योंकि वे सूचना और धारणा के इस बढ़ते संकट को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान का सूचना युद्ध अभियान जोर पकड़ रहा है और जनता की राय बदल रही है। संघर्ष एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। मीडिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की खराब छवि ईरानी नागरिकों और गैर सैन्य कर्मियों के बीच मजबूत भावनाओं को भड़काती है, जो अपने लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण आक्रामकता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होते हैं। कर्तव्य, राष्ट्रीय गौरव और क्रोध से प्रेरित नागरिक सैन्य संघर्ष में शामिल होते हैं और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संपत्ति के खिलाफ गुरिल्ला हमले करते हैं। नाटकीय विकास ने
संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच अंतर करना और इस अप्रत्याशित चुनौती का जवाब देना मुश्किल बना दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने की आवश्यकता को पहचानते हुए अमेरिका विरोध को और भड़काने से बचने के लिए हमलों और खुफिया अभियानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना ईरानी सैन्य संपत्तियों पर हमला करने के लिए सटीक जानकारी और नवीन रणनीतियों में अधिक संसाधनों का निवेश किया गया। हालांकि वे कोशिश करते हैं, संघर्ष में नागरिकों की भागीदारी स्थानीय आबादी के लिए अधिक हताहत और पीड़ा का कारण बनती है। नागरिक पीड़ितों की तस्वीरें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रति शत्रुता बढ़ाती हैं, जिससे हिंसा, अविश्वास और प्रतिशोध पैदा होता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए राजनयिक समाधान खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। आखिरकार हिंसा खत्म हुई। वैश्विक नेता पर्दे के पीछे बातचीत करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता का रास्ता तलाशते हैं। इसमें और अधिक तनाव बढ़ने और क्षेत्रीय स्थिरता की संभावना को देखते हुए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरानी बलों और नागरिक समर्थन के खतरे का सामना करना जारी रखना चाहिए। संतुलन के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण आवश्यक है। कूटनीति के साथ सैन्य शक्ति का मिश्रण, गोलीबारी में लोगों के जीवन की रक्षा करने की प्रतिबद्धता, कार्य बहुत बड़ा है। सैन्य और राजनीतिक नेताओं पर भारी दबाव। तृतीय विश्व युद्ध की सबसे खराब स्थिति से अपडेट रहने के लिए सूचनाएं प्राप्त करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारे सबसे हालिया लॉन्च के बारे में जानने के लिए हमारे विभिन्न सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें। हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की। आप नाम बताएं। हम हैं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और भी है जहां से वह आया है। अभी सभी एपिसोड देखने के लिए हमारी वेबसाइट के विवरण में दिए गए लिंक से हमारी मीडिया लाइब्रेरी तक पहुंचें। द्वितीय विश्व युद्ध आजमाने के लिए तैयार हैं। जर्मन आक्रमण के पहले दिनों के दौरान सोवियत विमानन का क्या हुआ? अपना उत्तर नीचे YouTube कमेंट बॉक्स में लिखें। सही उत्तर के लिए बने रहें। जमीन पर रहते हुए लगभग 2000 सोवियत विमान नष्ट हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगियों के बीच संघर्ष बढ़ने के साथ एक खतरनाक नया खतरा उभर रहा है। क्षेत्र पर अंधेरा छाया हुआ है। वाणिज्यिक और निजी बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले, व्यापक अराजकता और विनाश के साथ क्षेत्र के लाखों लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करना। परिष्कृत साइबर हमले विद्युत नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क और संचार बुनियादी ढांचे जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों को लक्षित करते हैं। कटौती के गंभीर परिणाम होते हैं और पूरा समुदाय बिजली आपूर्ति से वंचित हो जाता है। सार्वजनिक परिवहन को ठप करना और बड़े पैमाने पर संचार ब्लैकआउट करना। इस नए साइबर युद्ध के निहितार्थ गहरे और चिंताजनक हैं। प्रत्येक हमले के साथ बुनियादी ढांचा प्रणालियों में गंभीर विफलताओं का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। नागरिक आबादी पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी तरह के साइबर खतरों के प्रति अन्य देशों की संवेदनशीलता को लेकर चिंता है। संभावित रूप से संघर्ष को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना और साइबर युद्ध के खतरे को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं में सबसे आगे लाना।
सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को साइबर रक्षा की सुरक्षा और अपनी आबादी को नुकसान से बचाने के लिए सहयोग करना चाहिए। इस जरूरी और जटिल कार्य में अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीक में निवेश करना शामिल है। विरोधियों का पूर्वानुमान लगाएं और साथ मिलकर काम करके नए उभरते साइबर सुरक्षा खतरों के खिलाफ प्रभावी उपाय विकसित करें। आधुनिक संघर्षों में बढ़ते साइबर युद्ध को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र उभरते खतरों के खिलाफ तरीके विकसित करें। सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी। साथ ही प्रशिक्षण, शिक्षा और तकनीकी एकीकरण के लिए नवीन दृष्टिकोण विकसित करने की भी आवश्यकता होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और उनके संबंधित सहयोगियों के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण अराजकता और तबाही का सामना करना पड़ा। कुछ क्षेत्रीय शक्तियां जांच कर रही हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ईरान के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी तेज कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सशस्त्र बलों और सरकार के साथ परमाणु संघर्ष के नतीजों का विरोध करता है। वे संयम और कूटनीतिक समाधान की मांग करते हैं। मानव जीवन और पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी परिणामों वाले परमाणु हमले के डर का सामना करना। जैसे जैसे तनाव चरम बिंदु पर पहुंचता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच गुप्त वार्ता और संचार तेज हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोगियों को परमाणु हमले की योजना छोड़ने के लिए मनाने का वादा किया। ईरानी खतरे से निपटने के लिए अधिक मापा और गणनात्मक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा। सफल या असफल कूटनीति गंभीर परिणाम देती है, हर किसी के लिए, न कि केवल इसमें शामिल देशों के लिए। परमाणु युद्ध का खतरा हम पर मंडरा रहा है। क्षेत्र में जोखिम बढ़ रहा है और जोखिम को ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर तक बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका और नाटो संयुक्त राज्य के विरोध के बीच सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा इजराइल ईरान के खिलाफ परमाणु मिसाइलों के साथ हमले की योजना बना रहे हैं। परमाणु हमले ने ईरान के कई स्थानों पर हमला किया, जिससे बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। संपूर्ण शहर खंडहर हो गए और निर्दोष लोगों की जान चली गई। ये तत्काल भयावह परिणाम है। आक्रामकता का यह अकल्पनीय कृत्य दुनिया भर में सदमे की लहर भेजता है। पहले से ही अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य को वैश्विक तबाही के कगार पर धकेल देता है। जैसे ही धूल जमती है, त्रासदी की भयावहता स्पष्ट हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्तब्ध है और जवाब चाहता है। क्या आप देख सकते हैं? अब आप हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का अन्वेषण करें। प्रीमियम होस्टिंग और ऑनलाइन गोपनीयता की अधिकतम सुरक्षा के साथ वीडियो बनाने, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट और अन्य स्वायत्त सेवाओं के लिए उन्नत एआई। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही साइन अप करें। आकर्षक सामग्री का निर्माण अभी शुरू करें।